नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 12 के मैथमेटिक्स पार्ट ए के NCERT बेस्ड सोल्यूशन पे। और एक्सरसाइज चल रही है हमारी 3.2। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एक्सरसाइज 3.2 और जो अध्याय का नाम है उसका नाम है आव्यूह। अंग्रेजी में हम इसे बोलते हैं मैट्रिक्स। अगर इससे पहले के प्रश्नों को आपको देखना है तो वीडियो सेक्शन या प्ले लिस्ट पर जा करके आप प्रश्नों को देख सकते हैं। एक्सरसाइज 3.2 का पहला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है। सवाल कह रहा है कि आपको दिया गया है कि आव्यूह ए बराबर, तो यहाँ पर नोट करते हैं हम आव्यूह ए बराबर, और ए बराबर हमको दिया गया है पंक्तियों में हम लिखते हैं अवयव 2 4 3 2। इसके बाद जो हमारा आव्यूह है वो है आव्यूह बी बराबर। अब पंक्तियों में लिखते हैं 1 3 -2 और 5। इसके बाद जो आव्यूह है सी तो वो है आपका -2 और 5, और इधर है आपका 3 और ये 4। तो ये आव्यूह 3 है ए बी सी। और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1। ये आपसे कह रहा है कि a + b का मान, आपको बताना है कि a + b का मान क्या होगा। हम रेडी हैं इसके लिए। नीचे हमने लिखा a + b, यहाँ पर हम आव्यूह a और आव्यूह b का मान रख देंगे। तो यहाँ पर हो गया आपका आव्यूह a है 2 4 3 2, प्लस का निशान लगा दिया। आव्यूह b है 1 3 -2 और 5। अब आपको पता है कि जब दो आव्यूहों को जोड़ा जाता है तो समान कोटि के आव्यूह ही आपस में जुड़ सकते हैं और उनके संगत अवयवों को आपस में जोड़ना होता है। तो यहाँ पर हम जोड़ करके आपको दिखाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका 2 धन 1, और इधर हो जाएगा 4 धन 3, इधर हो जाएगा 3 धन -2, और ये हो जाएगा आपका 2 धन 5। अब ये आ गया आपका 2 और 1 3। इसके बाद 3 में 2 घट गया तो कितना आया 1, 4 3 7, 5 और 2 7। तो ये आपका आंसर हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को जोड़ समझ में आया होगा कि आव्यूह ए में आव्यूह बी को जोड़ा जाएगा तो जो आव्यूह प्राप्त होगा वो पंक्तियों में रहेगा 3 7 1 7, और इसकी जो कोटि होगी वो वही होगी जो जोड़े जाने वाले दो आव्यूहों की कोटि है। सवाल नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2। आइए सवाल को हल करते हैं। सवाल कह रहा है कि आपको बताना है कि a - b का मान क्या होगा। ऐसे a - b का मान क्या होगा। चलिए भाई, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं a - b। अब हमने आपसे जैसे अभी बताया था कि समान कोटि के आव्यूह ही आपस में जुड़ सकते हैं और घट सकते हैं। तो यहाँ पर a है आपका 2 4 3 2, और b जो है वो है आपका 1 3 -2 और 5। आइए भाई इनको घटा देते हैं तो संगत अवयवों को आपस में घटाया जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 2 - 1 3 -2, इसके बाद 4 -3 और 2 -5। चलिए भाई आगे चलते हैं। अब 2 में 1 घट गया तो आया 1, 3 -2 ऋण ऋण का गुणा धन हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 5। इधर हो जाएगा आपका 1 और इधर हो जाएगा आपका -3। तो ये आपका आंसर निकल कर के आया। आप आंसर शीट से आंसर को जस्टिफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3, अब इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमसे कहा गया है 3a - c का मान ज्ञात कीजिए। अब ये कैसे करेंगे, आव्यूह a में 3 का गुणा करेंगे, ठीक है, और इसके बाद जो मान प्राप्त होगा उसमें आव्यूह c को घटा देंगे। तो हमने एक बार फिर से लिखा, ये हो गया आपका 3a - c। आइए a का मान रख देते हैं। तो ये हो जाएगा a का मान आपको दिया गया है 2 4 3 2, और -c का मान कितना दिया गया है -2 5 3 4। तो देखिए भाई 3a का मतलब ये है कि आव्यूह a के प्रत्येक अवयव में 3 का गुणा होगा। तो ये हो जाएगा आपका 3 दूनी 6, 4 3 12, 3 3 9 और 3 दूनी 6। फिर यहाँ पर माइनस लग जाएगा और ये हो जाएगा -2 5 3 और ये हो जाएगा 4। फिर आगे चलेंगे। अब हमें क्या करना है कि घटा देते हैं। तो ये हो जाएगा 6 -2 9 -3, इधर हो जाएगा 12 -5 और ये हो जाएगा 6 -4। चलिए आगे सवाल को हल करते हैं। ये हो जाएगा आपका 6 2 8, 9 में 3 घट गया तो कितना हो गया 6, 12 में 5 घट गया तो कितना हो गया 7, और 6 में 4 घट गया तो कितना हो गया आपका 2। तो ये आपका आंसर आया। आप आंसर शीट से आंसर को मैच करिएगा। जो आव्यूह आपका इस तरीके से प्राप्त होगा, पंक्तियों में उसके अवयव होंगे 8 7 6 2, ठीक है। अब
ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4, ये क्या है आपका, आपसे कह रहा है कि अब आपको ए बी का मान निकालना है, मतलब आव्यूह ए में आव्यूह बी का क्या कर देना है, गुणा कर देना है। चलिए भाई, यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया ए बी। आव्यूह ए को नोट करेंगे। आव्यूह ए है आपका पंक्ति में 2 4 3 2, और आव्यूह बी क्या है, आव्यूह बी है आपका 1 1 3 -2 और 5। तो आव्यूह ए में आव्यूह बी का आपने गुणा कर दिया। चलिए भाई, सवाल को आगे हल करेंगे। अब हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो गुणा किस तरीके से होगा, तो इसका एक लॉजिक होता है। देखिए भाई, वो लॉजिक को आपको यहाँ पर समझना है। देखिए, ये गुणा ये करेंगे कि पहले आव्यूह की पहली पंक्ति का, समझे, पहले आव्यूह की पहली पंक्ति का पहले दूसरे आव्यूह के पहले स्तंभ के साथ गुणा करेंगे। ठीक है, कैसे, ये हो जाएगा आपका जो ये अवयव है 2, तो 2 का गुणा होगा 1 में। ठीक है, फिर प्लस करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 4 का गुणा -2 में, ऐसे ये। ठीक, अब इसी तरीके से अगली पंक्ति बनाना है। तो ये हो जाएगा 2 × 3 धन 4 × 5। फिर आगे ये हो जाएगा 3 × 1 धन 2 × -2, और इधर हो जाएगा आपका 3 × 3 धन 2 × 5, और इसको बंद कर दिया। तो उम्मीद है कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। अब ये हो जाएगा आपका 2 4 दूनी 8 ये, और ये हो जाएगा 3 -4, फिर इधर 3 दूनी 6 और 4 पंचे 20, 3 3 9 और 5 दूनी 10, ये हो गया आपका। आगे चलेंगे, यहाँ पर हो गया आपका -6 -1 26 और 10 और 9 19, ये आपका आंसर है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको 2 आव्यूहों के जो गुणनफल होते हैं उसको किस तरीके से प्राप्त करते हैं वो भी निकालना आ गया होगा। ध्यान रखिएगा, आव्यूह 2 आव्यूह अगर आपके सामने दिए गए हैं, एक आव्यूह का नाम है आव्यूह ए, एक आव्यूह का नाम है आव्यूह बी, तो आपको ये समझ लेना है कि आव्यूह ए में आव्यूह बी का गुणा करने से ये ज़रूरी नहीं है कि वही प्राप्त हो जो आव्यूह बी में आव्यूह ए का गुणा करने से प्राप्त होता है। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 है वो इसी चीज़ को प्रदर्शित कर रहा है। आपसे कहा जा रहा है कि आपको बी ए का मान निकालना है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया बी ए का मान बराबर क्वेश्चन मार्क। आइए नीचे आ जाएगा, आव्यूह बी में आव्यूह ए का गुणा करिए। आव्यूह बी क्या है आपका, आव्यूह बी है आपका पंक्ति में 1 3 -2 और 5, और आव्यूह ए क्या है, आव्यूह ए पंक्ति में है 2 4 3 2। आइए भाई, फिर वही करते हैं कि इस प्रकार प्राप्त गुणनफल की पहली पंक्ति का पहला अवयव प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा कि देखिए 1 का गुणा करना होगा 2 के साथ, प्लस लगाएंगे, 3 का गुणा करेंगे 3 के साथ। ठीक है, फिर आगे 1 का गुणा करेंगे 4 के साथ, 3 का गुणा करेंगे 2 के साथ, फिर -2 का गुणा करेंगे 2 के साथ, प्लस का निशान लगाएंगे, 5 का गुणा करेंगे 3 के साथ, फिर -2 का गुणा करेंगे 4 के साथ, और 5 का गुणा करेंगे 2 के साथ। ये आपका आ गया। अब आगे चलेंगे, ये हो गया आपका 2 1 कम 2 और 3 3 9, और ये हो जाएगा -4 धन 15, इधर 4 धन 6, और ये हो जाएगा -8 धन 10। फिर आगे चलेंगे, ये हो जाएगा 9 2 11, और ये हो गया आपका 11, और 6 4 10, और 10 में 8 घट गया तो कितना आया 2। तो आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 5 से कितना बड़ा अंतर हमें मिल रहा है कि अगर आव्यूह ए में आव्यूह बी का गुणा करेंगे तो वही मान प्राप्त नहीं होता है जो आव्यूह बी में आव्यूह ए का गुणा करने से प्राप्त होता है। दैट मीन्स कि आव्यूहों का, 2 आव्यूहों का जो गुणनफल होता है वो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सवाल अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। एक्सरसाइज 3.2 कक्षा 12 के NCERT बुक का सोल्यूशन आपके सामने हाजिर है। क्वेश्चन नंबर 2, आप क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है, कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 में 4 पार्ट दिए गए हैं, चारों पार्टों को परिकलित करना है, मतलब क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है, और जैसा कि उसमें दिया गया है उसी के अनुसार उसका उत्तर भी निकालना है। चलिए भाई, हम रेडी हैं सवाल को हल करने के लिए। देखिए क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1, सबसे पहले आपसे कह रहा है 2 अवयव दिए गए हैं और इनको जोड़ना है, और वो डायरेक्टली इन्होंने रखा हुआ है। चलिए, ये है आपका अवयव पंक्ति में
ए बी माइनस बी और ए, फिर इसके बाद प्लस लगा देंगे और ये हो जाएगा आपका ए बी, फिर नीचे बी ए और यहाँ पर लिख देंगे का मान। इसका मान निकालना है, हमारे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रेडी है, ये हो गया आपका ए बी माइनस बी ए, प्लस लगा देंगे और ये हो जाएगा आपका ए बी बी ए। अभी अभी हमने आपको बताया था कि समान कोटि के अवयव आपस में जुड़ जाते हैं, तो समान अवयव ही आपस में जुड़ेंगे। तो आइए अब हम इनको जोड़ते हैं। तो दोनों अवयव अगर जोड़ने हैं तो उनकी कोटियाँ समान होनी चाहिए। तो अब इसको जब जोड़ते हैं तो पहले अवयव का जो भी अवयव लेंगे दूसरे अवयव का वही संगत अवयव उठाएंगे। ठीक है, मतलब पहले अवयव का A11 दूसरे अवयव के A11 से ही जुड़ेगा। आ जाइए अब सवाल को हल करते हैं। तो ये हो गया हमारा कि A प्लस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी, बी प्लस बी और ए प्लस ए। ठीक है, अब ये हो गया आपका ए में ए जुड़ा तो ये हो गया आपका 2a, बी और माइनस बी ये हो जाएगा आपका 0। इसके बाद आगे चलेंगे, ये हो जाएगा आपका 2b और ये हो जाएगा आपका 2a। ये आपका आंसर है। तो जो अवयव हमको दिए गए थे उन अवयवों का योगफल हमने प्राप्त कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 2 में है, यहाँ पर भी दो अवयवों को जोड़ना है। तो पहला अवयव आपको दिया गया है और वो है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पंक्ति में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर है आपका a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, आगे चलेंगे। अब प्लस यहाँ पर आ गया आपका 2ab, फिर 2bc, फिर ये आपका आ गया माइनस 2ac और ये हो गया माइनस का 2ab और आगे हमने लिख दिया का मान। तो इसका मान निकालना है, मतलब कि दोनों अवयवों को जोड़ना है। तैयार है, यहाँ पर पंक्ति में लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इसके बाद अवयव बंद कर देंगे। प्लस यहाँ पर आपका आ गया 2ab, यहाँ पर 2bc, ये हो गया माइनस 2ac और ये हो गया माइनस 2ab। अब अभी आपको बताया यदि दो अवयवों को जोड़ना है तो वो तभी जुड़ पाएंगे जब उनकी कोटियाँ समान हैं। तो इसी आधार पर दोनों अवयवों को हम जोड़ने का काम करेंगे। आ जाइए हमारे साथ। अब A11 पहले अवयव का A11 मतलब पहली पंक्ति का पहला अवयव दूसरे अवयव की पहली पंक्ति के पहले अवयव से ही जुड़ेगा। इस आधार पर जब काम करते हुए आगे बढ़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये हो जाएगा आपका जोड़ने के बाद a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और इधर हो जाएगा आपका b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc और इधर हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac और ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखिए भाई, एक तो मान ये हो गया और दूसरा यहाँ पर फार्मूला लग रहा है। फार्मूला अगर आपको याद है तो फार्मूला अनिवार्य रूप से यहाँ पर लगाएंगे। तो हमने यहाँ पर लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy का मान होता है x धन y का होल स्क्वायर और हमने बताया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy का मान होता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये फार्मूला हमको यहाँ पर अप्लीकेबल करना है और ये हो जाएगा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा a माइनस सी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा b प्लस सी का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर और ये आपका आंसर है। तो मुझे उम्मीद है कि जो सवाल हम आपको पढ़ा रहे हैं वो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रहे होंगे। आप हमारा सपोर्ट करें। अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है तो अपने साथियों को बताएं, अपने स्कूल के बच्चों के साथ शेयर करें। अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 यहाँ पर भी कहा गया है, अवयव दिया गया है और हमको उस अवयव को जोड़ना है। यहाँ पर है आपका -1, पंक्ति में 4 -6, फिर दूसरी पंक्ति में 8 5 16, तीसरी पंक्ति में 2
8 5। और अब हम यहाँ पर इसको जोड़ेंगे और जो दूसरा अवयव है जिसके साथ इसको जोड़ना है, तो पंक्ति में है अवयव 12 7 और 6, दूसरी पंक्ति में है 8 0 और 5, तीसरी पंक्ति में है 3 2 और 4, और यहाँ पर लिख देंगे का मान, इसका मान निकालना है। रेडी है हम सवाल को हल करने के लिए। यहाँ पर फिर आ जाएंगे, ये हो गया आपका -1 4 -6 8 5 और 16 2 8 और 5। इसके बाद हमने इसको बंद कर दिया, प्लस का निशान लगाया, और ये हो गया आपका 12 7 और 6 8 0 और 5, और ये हो जाएगा 3 2 और 4, और इसको बंद कर दिया। अब देखिए, अभी आपको बताया यदि दो अवयवों को जोड़ना है तो उनकी कोटियाँ समान होनी चाहिए। ये दोनों समान कोटि के अवयव हैं, मतलब 3/3 कोटि के अवयव हैं, तो इनके संगत अवयव आपस में जुड़ जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका -1 + 12 4 धन 7 -6 धन 6, इधर हो जाएगा 8 धन 8 5 धन 0 और 16 धन 5, इधर हो जाएगा आपका 2 धन 3 और हो जाएगा 8 धन 2 और 5 धन 4। अब इसके बाद सवाल को आगे लेकर के चलेंगे, इनको जोड़ते हैं। यहाँ पर आएगा आपका 11, इधर आएगा 16। चलिए भाई, सवाल को आगे लेकर के चलते हैं। तो आपने संगत अवयवों को जोड़ करके जो मान निकालने थे उन मानों को निकालना शुरू किया। ये हो जाएगा 16 3 और 2 5, इसके बाद 7 4 11 5 और 0 5 और 8 और 2 10, और ये हो गया आपका 0 16 5 21 5 4 9। तो ये आपका आंसर आया। तो मुझे उम्मीद है कि हमारे माध्यम से जो भी सवाल आपको हल कराए जा रहे हैं वो सारे के सारे सवाल आपको पसंद आ रहे हैं और आपका हमारे प्रति इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पर भी आप व्यूहों को परिकलित कीजिए, मतलब जो भी चिन्ह दिए गए हों उसके अनुसार आप व्यूहों का मान ज्ञात कीजिए। तो ये है आपका cos स्क्वायर x, ये है आपका sin स्क्वायर x, इधर sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, और दूसरा अवयव है उसका जो अवयव है पंक्ति में वो है आपका sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x और cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x, और आगे हमने लिख दिया का मान। इनका मान बताना है कि इसका मान क्या है। चलिए भाई, अब यहाँ पर आ जाएंगे और हमने लिखा cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x, पहले अवयव के अवयवों को लिखा sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, बंद कर दिया, प्लस लगाया, और इधर है आपका sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x। अब हम आगे चलेंगे, संगत अवयवों को जोड़ते हैं। तो पहले अवयव की पहली पंक्ति का पहला अवयव दूसरे अवयव की पहली पंक्ति के पहले अवयव के साथ जुड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, और इधर sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, इधर sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, और इधर cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, और इसको बंद कर दिया। यहाँ फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला होता है हमारा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। इस आधार पर ये मान हो गया आपका 1 1 1 और 1, ये आपका आंसर हुआ। तो इस तरीके से एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को हमने इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश की। अगर आपको चैनल पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।